जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के पेपर में जो गुणनखंड के प्रश्न आते हैं उनको आज हम बताने वाले हैं। इतना ही प्रश्न आपको जो हम बता देंगे टोटल उतना ही पढ़ना होगा, उससे ज़्यादा गुणनखंड का क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ लिमिट है कि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, क्योंकि गुणनखंड के बहुत सारे नियम हैं लेकिन सबका क्वेश्चन नहीं आता है। तो उसको आपको आज हम बता देते हैं, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, इससे आपका 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाता है। क्योंकि कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि इस पर सर अलग से वीडियो बना दीजिए, गुणनखंड के क्वेश्चन में दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगर इतना ही ध्यान दे देते हैं तो थोड़ा सा चेंज किया जाता है, डिजिट चेंज होती है, संख्याएं बदल जाती हैं, नियम बिल्कुल वैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा जो नीचे दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिए, ऊपर से जो 3 दिए गए हैं और यहाँ पर जो 2 दिए गए हैं, मतलब ए बी सी वाला जो प्रश्न आपको दिया गया है और डी और ई, इसको विशेष रूप से देखिएगा। ये एक साथ जो आपको ए बी सी मिल रहे हैं, इन ये तीनों एक ही नियम पर लगेंगे और डी और ई ये एक नियम पर लगेगा, मतलब दोनों का नियम सेम होगा और इन तीनों का नियम सेम होगा। है बहुत आसान। और इसमें थोड़ा ही फर्क होता है, इसको पहले देख लीजिए, और 2-3 टाइप का मैं और बता दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए, इसमें मैं आपको इसमें दूसरा वाला प्रश्न बताने चल रहा हूँ। दूसरे वाले में देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और प्लस 13। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें एकदम सिंपल तरीके से सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। यहाँ देखिएगा, जो ए बी और सी है, यहाँ जो आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ मान लीजिए पी स्क्वायर है, लेकिन इनके साथ में कोई गिनती यहाँ पर नहीं है, ना ही इसके साथ में ना ही इसके साथ में। लेकिन इन दोनों प्रश्नों में देखिए, एम स्क्वायर के साथ 3 दिया गया है और ए स्क्वायर के साथ 4 दिया गया। कहने का मतलब स्क्वायर वाले जो टर्म होंगे उनके साथ कोई ना कोई इसमें गिनती होगी, जबकि इसमें नहीं होगी। मतलब इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म जरूर, कांस्टेंट कोफिशिएंट जरूर होगा, जबकि इसमें इसमें नहीं होगा, जबकि इसमें होगा। तो इसमें यही फ़र्क होता है कि जैसे अभी जो हम क्वेश्चन बताने चल रहे हैं इसमें नहीं है और जो नीचे वाले दिए गए इसमें है, तो यही दोनों में फ़र्क होता है। बाकी नियम एक जैसा होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। जैसे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 13, तो आपको ध्यान देना है कि 13 जो पीछे कांस्टेंट टर्म है, जो पीछे अचर पद है, इसका ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर 14 आ जाए। तो देखिए, 13 आप जानते हैं अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड हो नहीं सकता, लेकिन आप ये लिख सकते हैं 13 एकम 13, और 13 धन 1 करते हैं, क्या आ जाता है, 14 आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, गुणा करने पर देखिए, इसको गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है 13, और जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है 14। चाहे जोड़ने पर आए या घटाने पर आए, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग तरीके से हो सकता है। जैसे किसी में जोड़ने पर आ सकता है, किसी में घटाने पर आ सकता है। मान लीजिए इसमें जोड़ने पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए और 14 को क्या लिखेंगे, 13 धन 1 लिख लेते हैं और इंटू एक्स और प्लस 13, ये हो गया। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स, और यहाँ पर देखिएगा ब्रेकेट जब खुलता है तो ये जो सामने साइन दिख रहा है, साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर बाहर कौन ये चर पद होता है इससे भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये माइनस जो होगा अंदर का चिन्ह बदल देता है, ये बना लेता है -13 एक्स, और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस ये एक्स बन जाता है और प्लस 13। अब देखिएगा, आगे वाले 2 पदों में से क्या करना है, आपको देखना है क्या कॉमन हो रहा है। तो इसमें देखिए, इन दोनों में से यक्स कॉमन हो रहा है, तो यक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो यक्स -13 बचेगा। और पीछे वाले में से देखिएगा -1 अगर आप कॉमन लेंगे, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या लिया जाता है, -1 लिया जाता है। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स -13। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए, माइनस था, यहाँ प्लस बन गया, और प्लस है तो माइनस बन गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक्स -13 यहाँ ब्रेकेट में जो बचा हुआ है, दोनों जगह पर सेम चीज़ बच रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि दोनों में सेम बचना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ एक्स -13 है तो यहाँ पर भी सेम है, यही दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। अगर दोनों अलग अलग कर दिया आपने तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आपने गलती कर रखी। अब क्या करना है, जो दोनों ब्रेकेट में आपको दिख रहा है उसको लिख लीजिएगा, एक्स -13 देखिए दोनों में है, और जो बचा हुआ है, जैसे यहाँ एक्स है, यहाँ -1, तो एक्स -1 आप इसको अलग से लिख लीजिएगा। तो ये बन जाता है आपका गुणनखंड का जो सवाल है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना है इसमें। आइए कुछ और प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने 3 प्रश्न था इसी प्रकार का, तो इसमें मैं आपको पहला वाला भी बता देता हूँ। पहला वाला कैसे करना है, पहला वाला आपके सामने दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 20। जैसे थोड़ा डाउट रह गया हो तो उसको भी क्लियर कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 20 दिया गया है। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही जो अभी बताया गया है। क्या करेंगे आप,
जो पीछे गिनती दिख रही है, चूँकि इसके साथ भी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ इसी से मतलब रखना है, 20 से मतलब रखना है। 20 को अगर आप देखिए, 20 को क्या लिखा जा सकता है, 4 गुणे 5, और 4 और 5 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, इनको गुणा करेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा, जबकि जोड़ने पर क्या मिल जाता है, 9। तो यही चीज़ किया जाता है, जैसे जो संख्या आपको पीछे कांस्टेंट टर्म के रूप में दी गई होती है, उसका ऐसा गुणनखंड करना होता है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद मिल जाए आपको, ठीक है, इसमें जो कोफिशिएंट है वो मिल जाए। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 9 दिया गया ना, तो इसको 5 + 4 लिख सकते हैं। 4 + 5 भी किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, और इंटू एक्स प्लस 20 ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए क्या किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये क्या बनेगा, 5x और प्लस 4x। अब देखिए इसमें आगे प्लस है तो प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन अगर यही माइनस होता तो दोनों चिन्ह बदल जाता है, दोनों माइनस हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एक बात, कभी भी अगर दोनों जगह पर प्लस है तो यहाँ माइनस नहीं होगा, कहने का मतलब प्लस वाला ही बनेगा, माइनस वाला कभी नहीं बनेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में एक्स कॉमन हो रहा है तो एक्स प्लस 5 ब्रैकेट में बचेगा, और प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है, एक्स प्लस 5, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इतना काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब इस टाइप का जितना क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम 3 सवाल कर लीजिए, आपको आ जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा शॉर्टकट लगाने का प्रयास मत करिएगा। जिनको मैथ नहीं आता वो सोचते कितना जल्दी हमारा आंसर आ जाए, इसी वजह से क्या होता है, उनको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेते हैं। दोनों सेम टाइप दिख रहा है तो हम पहला ही कर लेते हैं, ये मतलब डी वाला ही कर लेते हैं। डी वाले में देखते हैं क्या करना है, पहले क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। डी वाला जो प्रश्न है वो दिया गया है आपका 3m² प्लस 10m और प्लस 8, यही दिया गया है। तो इसको देखिए आप लोग, इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है इस पूरे प्रश्न में कि जो अभी तक हम करते थे वही करना है, बस इसमें एक नया चीज़ मिल गया। देखिए यहाँ इसके साथ में जो m², इसके साथ में 3 मिल रहा है, तो यहाँ ध्यान देना है कि जो आगे कोफिशिएंट आपको मिल रहा है वो लिखिएगा, और पीछे वाला जो मिल रहा है वो लिखिएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलता है, 24 मिल जाता है, मतलब 8 तिरिक 24 मिल जाता है। अब 24 का ऐसा गुणनखंड करिएगा जोड़ने या घटाने पर 10 आए। बस एक नया चीज़ यही चीज़ मिला है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आएगा उसका ऐसा गुणनखंड करना है, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, ये आ जाए, ठीक है। तो आइए इसको कर लेते हैं। इसको कैसे करना है, जैसे 24 को आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 4, 6 चौक 24 होता है, और 6 धन 4 करते हैं तो क्या मिल जाता है, 10 मिल जाता है। कहने का मतलब गुणा करने पर 24 आ गया और जोड़ने पर क्या आ गया है, 10 आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, 3m² प्लस 6 + 4 इसको लिखेंगे इंटू m। तो यहाँ जोड़ने पर ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो इसको मल्टीप्लाई करने पर मिला था वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, आगे वैसे उतार लीजिएगा। आगे करना है आपको 3m² प्लस 6m और प्लस 4m और प्लस 8। आगे इसमें देखिएगा कितना कॉमन होता है, 3m कॉमन होता है, 3m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m + 2 बचेगा, और यहाँ अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, m + 2 बच जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने जो भी आगे की लाइन मिली है, इसमें देखिए m + 2 m + 2 दोनों में है, ये जान लीजिए आपने एकदम सही कर रखा है। अगर दोनों में बराबर आता है तो m + 2 आप बाहर लिख लीजिए। अब उसके दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में जैसे यहाँ 3m है उसको लिखा हमने, और आगे जो 4 है उसको लिख लिया है। अब ये इसका गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना था, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से आप प्रयास करते रहिए। ये 2 टाइप का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको 2 टाइप और बताने वाला हूँ, उससे ज़्यादा का चांस नहीं है। कभी किस्मत ख़राब हुई आपकी तो अलग बात है, पूछ लिया जाए, बाकी नहीं पूछा जाता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपके सामने देखिए क्वेश्चन कई हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन लेकर के क्या करना है, उसको लिख देना। 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है। देखिए जैसे आपके सामने, चलिए 6वां कर लेते हैं। 6वां प्रश्न आपके सामने तो क्या है, x² माइनस XY और प्लस XZ और माइनस YZ। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो 1 नंबर में आने का चांस ज़्यादा होता है, तो 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो हर 1 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसको भी आप जानते हैं। देखिए क्या है, x कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, x - y यहाँ बच जाता है, और यहाँ अगर z कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है, x - y। आपके पास 9-10 दिन जो भी समय बचा है, 10-15 दिन, जो भी 12-12 दिन बचा हुआ है, तो जिसमें दिक्कत लगे वो आप पूछ सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम इस बार निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो हर विद्यालय में पता लगता है 2-2 साल से 3-3 साल से लोग फंसे हुए हैं, बैक उनका लगता जा रहा है मैथ में। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत लगे तुरंत बता सकते हैं, आपके लिए
हम हाजिर हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, इसमें सिर्फ आगे वाले जो 2 पद दिख रहे हैं इसमें से कॉमन ले लेना था और पीछे वाले में जो बचा हुआ है उसको कॉमन ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है इसमें नहीं बनता है, जैसे यहाँ x माइनस वाई, यहाँ पर भी x माइनस वाई बचा है, तो इसका मतलब सब कुछ सही है। अगर दोनों समान नहीं आता तो इसको इधर उधर करना पड़ता है ताकि कॉमन लिया जाए तो दोनों में बराबर चीज़ आना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो दोनों बराबर आ गया उसको बाहर लिख लीजिए, जो यहाँ बचा हुआ है उसको लिख लीजिए, बस इतना ही करना था आपको। अब जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे के सारे सेम रूल पर लगते हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्वयं से कर सकते हैं, यहाँ कॉमन लेना ही है बस सब में, यहाँ जितना ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हैं सब में वही करना है। बस मैं आपको ये 24, 25 और 28 वाले प्रश्न को बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है आपके पेपर में। तो आइए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूँ 24, 25 और 28 वाला बताऊँगा। ये सारे क्वेश्चन सेम है, एकदम एक जैसे लगते हैं। और इनका जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ उसको ही करिएगा, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/a इंटू एक्स आ जाएगा -1। तो देखिए क्या करना होता है, आप इसमें पहले ब्रैकेट खोल दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस 1/a इंटू एक्स -1। इतना करना होगा, ब्रैकेट खोल देना है, एक्स से अंदर मल्टीप्लाई, जो आगे माइनस होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए क्या होगा, अब आगे वाले में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, आगे वाले में x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए बच जाएगा। और पीछे वाले में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कुछ नहीं कॉमन है। तो आपको सिर्फ इसमें यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, सिर्फ इतना करना है, सबसे ज़्यादा गलती यही होती है। तो आप इतना करिएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पर जो पहले वाले ग्रुप में देखिए इसमें x बच रहा है ना, तो यहाँ पर भी आपको x बचाने के लिए क्या करना है, जो भी यहाँ पर x के साथ में होगा उसको बाहर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1/a है तो उसको हम क्या करते हैं बाहर लिख लेते हैं। इसमें देखिए 1/a है तो 1/a हम बाहर लिखिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा। और आगे सोचना होता है यहाँ क्या आएगा, तो देखिए नियम तो है, उसको बताने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन देखिए क्या है आपको दिक्कत रहती है, तो कुछ नहीं करना, जितना इसके साथ में होगा उसको आप बाहर लिखिएगा और जो यहाँ पर बचा हुआ वही उतार लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बस ये है कि इसमें जो x के साथ में होगा उसको बाहर लिख लीजिएगा, बस वही आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब ये x माइनस ए x माइनस ए दोनों में है उसको बाहर लिख लीजिएगा और जो बचा हुआ है x यहाँ और 1/a यहाँ, बस इतना करना होता है। अब चाहे ये वाला प्रश्न हो गया और चाहे जो है ये दोनों हो गया, बिल्कुल सेम करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा। 2 नंबर में ऐसा प्रश्न आता है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए जितने क्वेश्चन यहाँ दिए गए उनको भी कर लीजिएगा, और जो स्प्लिटिंग मेथड का हमने अभी तक बताया उसके पहले वाला उसको भी कर लीजिएगा, ताकि आपका इस बार अच्छा नंबर आए। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको एसआई और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ बच्चों का डिमांड था कि उस पर अलग से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं आपको बता दूंगा जल्द ही, हो सकता है कल ही इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूं, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए।